मित्रों, 2014 के पहले एक रिपोर्ट में से लैंड पोर्ट अथॉरिटी की संकल्पना का उद्भव हुआ। बारह से 14 में इसको एक प्रकार से कंसेप्चुअलाइज भी किया गया और 2 पोर्ट शुरू भी किए गए, मगर 14 आने के बाद ये जो संकल्पना है इसको पूर्ण बनाने का एक विचार अपने दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी की कल्पना एक प्रकार से सुरक्षा को लेकर चिंता में से ज्यादा उपजी थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना ने उसको सुरक्षा का पहला कवच तो बनाया ही बनाया, व्यापार को सुगम बनाकर ज्यादा सुरक्षित बनाने का भी काम किया। दोनों ओर के देशों की जनता के बीच में एक संपर्क सेतु का भी काम लैंड पोर्ट किस तरह से कर सकते हैं उसका भी ये कल्पना में अलग डायमेंशन जोड़ा गया। और हमारे लैंड पोर्ट हमारे कल्चर का राजदूत कैसे बन सकते हैं इसको भी हमने इसके साथ जोड़ा। और इसके साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र की संपूर्ण विकास की परिकल्पना में लैंड पोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को भी बहुत स्पष्टता के साथ इंगित किया गया। आज मैं डिटेल अभ्यास के बाद कह सकता हूं कि लैंड पोर्ट का इस तेजी से विकास होने के बाद न केवल व्यापार बढ़ा है, न केवल सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, न केवल अवैध व्यापार को वैध व्यापार में बदलने का काम हुआ है, परंतु सीमावर्ती क्षेत्र के संपूर्ण विकास की परिकल्पना में सीमांत गांवों और सीमांत जिलों के अंदर जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या थी, इसमें भी लैंड पोर्ट ने एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और दोनों देशों की जनता के बीच में सरलता के साथ आवागमन के कारण एक प्रकार से परस्पर विश्वास भी बढ़ा है और संस्कृति का आदान प्रदान भी बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाए हैं। भारत जैसे विशाल भू सीमा का जिसमें अस्तित्व है, ऐसे देश में सीमा प्रबंधन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल करता है। हमारे चेयरमैन साहब ने लैंड पोर्ट को बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री की परिकल्पना के रूप में हमारे सबके सामने प्रस्तुतिकरण कर रखा है, परंतु मैं इसमें एक और बात बताना चाहता हूं। भारत सरकार का गृह मंत्रालय स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना के साथ बॉर्डरों से भारत की भू सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक चतुष्कोणीय रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे इसकी स्पष्ट समझ है कि हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में होगा।
और ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्सों को नहीं सिर्फ जोड़ा गया, सभी प्रकार की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया है, चाहे दोनों ओर के नागरिकों का आवागमन हो, व्यापार हो। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है। आने वाले दिनों में स्मार्ट बॉर्डर की परिकल्पना को जब गृह विभाग फाइनल शेप देगा, इसका आकार और प्रकार दोनों सुनिश्चित हो जाएंगे, उसमें लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल भी रहने वाला है। मित्रों, आज जब हम इन नई शुरुआत करने जा रहे हैं 9 जून 2026 को, आज का दिन लंबे समय के बाद जब देश का इतिहास लिखा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण दिन में गिना जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सातत्यपूर्ण शासन के प्रधानमंत्री काल के 12 साल पूरे करने का ये अवसर है। हमने अक्सर देखा है कुछ नेता सत्ता को टिकाने में ही ज्यादातर समय व्यतीत कर दिए, मगर मैं आपको मोदी जी के साथी के रूप में बता सकता हूं कि इन्होंने 12 साल को सत्ता को साधना के रूप में स्वीकार करते हुए संपूर्ण देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है। देश की सेवा को ही जीवन का अर्थ बनाकर अहर्निश लगातार आगे बढ़ने का एक संकल्प बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है, और एक प्रकार से निष्काम कर्मयोगी की भांति नरेंद्र मोदी जी ने देश को हरेक क्षेत्र में मील के पत्थर गिने जाए इस तरह के सभी अचीवमेंट अचीव करने का काम किया है। 9 जून को मतलब आज एक और महत्वपूर्ण घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में 4,398 दिन का कार्यकाल आज पूरा करेंगे, और कल श्री जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़कर इसको पार कर जाएंगे। तो देश में चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार देश की सेवा करने का सौभाग्य हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। और इस समय में, एक कालखंड में जन कल्याण को सबसे पहले अपने शासन का सूत्र बनाया। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को बुनियादी सुविधाएं टुकड़े टुकड़े में देने की जगह पूरी समस्या से समाज मुक्त हो, ऐसी दीर्घदृष्टिपूर्ण नीतियों का उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया, उसका मॉनिटरिंग भी किया, और पूर्ण सेचुरेशन का नया कल्पना भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास में उन्होंने जोड़ा। मैं पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और बाद में उनकी मंत्री परिषद के
सदस्य के रूप में इनके साथ जुड़ा हूं। जब भी बुनियादी सुविधाओं की बात होती थी, तब वो एक सवाल सबसे पहले पूछते थे, बाकी कितना है। गरीबों के लिए घर पहले भी बनते थे, शौचालय भी पहले बनते थे, पीने का पानी गरीबों को पहले भी पहुंचाया जाता था, हर घर में बिजली पहुंचाने का प्रयास पहले भी होता था, आरोग्य के लिए भी ढेर सारी योजनाएं पहले भी चलती थी। परंतु एक नया विचार उन्होंने रखा कि भारत का हर नागरिक ऐसा हो जिसके पास अपना पक्का घर हो। और देखते 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 आज 4 करोड़ घर भारत के नागरिकों को मिल गया और 2 करोड़ बाकी है, इसको चिन्हित कर अब आगे बढ़ गए। तो 2 साल के बाद भारत में एक भी नागरिक ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना पक्का घर होगा। घर के बाद गैस का सिलेंडर, गैस के सिलेंडर के बाद घर में शौचालय, शौचालय के बाद घर में शुद्ध पीने का पानी का नल, 5 लाख तक का सारे स्वास्थ्य के खर्चे का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा होना, और हर नागरिक को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलो से 7 किलो अनाज मुफ्त मिलना। एक प्रकार से 80 करोड़ लोग 4 पीढ़ी से जिस बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो सारी बुनियादी सुविधाओं को एक 12 साल में देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। विकास के मायने भी बदले और हर डायमेंशन को छूने वाला विकास, 360 डिग्री विकास की परिकल्पना भी नरेंद्र मोदी जी ने भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास में लॉन्च करी। और उसके परिणाम स्वरूप हमें फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था और हम 1 से 5 में आज विश्व के अर्थतंत्र की लिस्ट में आज गौरव के साथ बैठे हैं। सभी बड़े देशों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी हम बने हैं। 25 करोड़ लोग ये 12 वर्ष में गरीबी रेखा के बाहर आए हैं और अस्थिर वैश्विक दौर में भारत स्थिरता के साथ तेज गति से अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 12 साल में डेमोक्रेसी में भी आमूलचूल परिवर्तन आया। हम सब जानते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवार और जाति और भ्रष्टाचार ऐसे नासूर बने थे कि सब लोग इसके साथ जीने की आदत डाल दिए थे। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी डेमोक्रेसी में एक मूलभूत परिवर्तन किया। परिवार की पॉलिटिक्स की जगह, जाति की पॉलिटिक्स की जगह, भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों के प्रभाव वाली पॉलिटिक्स की जगह परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स का योग किया। और इसके कारण अनेक राज्यों में बार बार चुनने वाली सरकारें आई, स्थिरता आई, स्थायी नीतियां आई और नीतियों का इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग भी बहुत सरल हो गए। तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, इसको इस देश के राजनीतिक इतिहास में कोई एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने का सम्मान जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और महिला विकास की बात की जगह उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व में विकास, वीमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में भी आगे बढ़े। सेना, पुलिस, विज्ञान, अनुसंधान, उद्यमिता, ड्रोन, खेल, स्टार्टअप, अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में पहले इस देश की बेटियों को पहुंचाने में समाज में झिझक थी। और आज मैं कठिन से कठिन बॉर्डर पर जाता हूं
तो बीएसएफ की सीमा प्रहरी में इक्वल मात्रा में जब बेटियां दिखती है तो मन गदगद हो जाता है। माना जाता था कि सीमा पर इतनी ऊंचाई में तपते हुए रेगिस्तान में बेटियां क्या करेगी, कर पाएगी क्या? और जब नाश्ते पर बैठते हैं इनके साथ और पूछता हूं मैं कि कोई तकलीफ है क्या, उसने कहा भाइयों को है तो मुझे भी है, भाइयों को नहीं होगी तो मुझे भी नहीं होगी। एक गौरव और भाव, बहुत बड़ी बात। संवाद, उन्होंने नागरिकों के साथ संवाद की संकल्पना को भी बदलने का काम किया। आकांक्षी जिलों की रचना, आकांक्षी आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।